अरे लाओ भाई, भाई जल्दी से ढेला लेकर आओ। देखो ना हमारे लल्ला को क्या हो गया है, क्यों बेहोश हो गया है अचानक। हटिए जल्दी जल्दी भाई साहब संभाल के। रुक जाओ भाई, रुक जाओ, हम सर पे अपना घर नहीं गवा सकते, रुक जाओ। इस बेचारे हमशक्ल को तो पता भी नहीं है कि इसके पास इतनी बड़ी ताकत आ चुकी है। हैप्पी, ट्रक को तो हम उठाकर ही रहेंगे। रुक जाओ काल, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। बुरा मेरे साथ नहीं, तेरे साथ होगा। मैं सिर्फ आजाद नहीं, और भी ज्यादा ताकतवर हो चुका हूं। कसो! एक हम शक्ल को तो बचा नहीं पाए तुम लोग, लेकिन फिक्र मत कर, अगली बार और 4 हम शक्लों को बचाने का मौका मिलेगा। रोक सको तो रोक लो। मिलते हैं अगली बार किसी और हम शक्ल के साथ। कैसे रोकेंगी काल को और कैसे बचाएंगी दिबू भैया के बचे हुए हमशक्लों को? आराम से लल्ला। हाँ। हे राम, हैप्पी को तो बहुत तेज बुखार चढ़ रहा है, हम उसके लिए ठंडा पानी का ना पट्टी लेकर आते हैं अभी। हाँ। अरे माँ, ठंडे पानी के पट्टी से कुछ ना होगा, डॉक्टर को फोन करके बुलाना पड़ेगा। हाँ, अब हम वो डॉक्टर मैथानी को बुला लेते हैं। मैथानी का है, वो तो बच्चों का डॉक्टर है। हाँ तो क्या हुआ, अब हमारा हैप्पी बूढ़ा थोड़ी हो गया है, और वैसे भी कुकी पुकी को डॉक्टर मैथानी ही देखते हैं। अब बच्चों के ही डॉक्टर को बुलाना है तो डॉक्टर मुस्कान को बुलाते हैं। काहे? वो डॉक्टर मुस्कान को अभी 4 महीने ही हुए हैं क्लिनिक खोले हुए, और उसे डॉक्टरी का कोई एक्सपीरियंस भी ना है। अब कोई बुलाएगा ही नहीं तो एक्सपीरियंस ही कहाँ से मिलेगा? शर्त लगा लो, डॉक्टर मुस्कान आएंगी। ठीक है, लगी शर्त। देख लेना, डॉक्टर मैथानी ही आएंगे, लेकिन अगर हम जीते तो तुम्हारी रिमोट कंट्रोल वाली कार हमारी। ठीक है। आप अपने भाई को प्रयोगशाला का मेंढक समझे है का? कि वो डॉक्टर मुस्कान को एक्सपीरियंस के लिए दे देंगे? अरे टिम्पल, तुम तो इधर का धागा उधर जोड़ देती हो ना। हम कुछ इधर का धागा उधर ना जोड़े हैं। वो डॉक्टर मुस्कान का नाम सुनकर आपके चेहरे पर जो मुस्कान आती है ना, ई मुस्कान, सब समझते हैं हम। आप सब समझते हैं, पर जो समझते हैं वो बिल्कुल गलत समझते हैं। कुछ गलत ना समझे हम। क्यों डॉक्टर मुस्कान को ही आप बुलाना चाहते हैं? वो मुस्कान? डॉक्टर मैथानी को बुलाइए। बेटा जल्दी आओ, चाचू के पास बैठो। जल्दी आओ। जी दादी।
मुझे लगता है हैप्पी के शरीर को नई शक्तियों की आदत पड़ रही है। तुम लोग चिंता मत करो, वो थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। हाँ पानी परी, और अब हमें जाके बाल परी को खबर देनी चाहिए कि हमें बालवीर का हमशक्ल मिल चुका है। हमशक्ल तो मिल चुका है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि हैप्पी सेफ कब तक रहेगा, क्योंकि काल की भी पावर्स बढ़ चुकी हैं। वो हैप्पी पर आके किसी भी मोमेंट अटैक कर सकता है। महामहिम, अभी शक्ति में 4 चांद तो लग गए, लेकिन ये मत भूलिए कि अभी और 4 हमशक्ल को आपको मारना है। समझदारी इसमें है कि अभी से ही फुलझड़ियां मत जलाइए, वरना हाथ जल सकते हैं। महामहिम, मैं तो शुभचिंतक की तरह आपको सलाह दे रहा था कि 7 मार्गदर्शक शौर्य यहाँ पर आकर आप पर बरसने लगे तो कहीं लेने के देने पड़ जाएंगे। बाकी मेरी सलाह मानना या ना मानना आपके ऊपर है। अरे शेर को चींटी को दबाना शेर को शोभा नहीं देता। काल वही करता है जो उसे शोभा नहीं देता। दुनिया के रीति रिवाजों के बारे में काल ने कभी सीखा ही नहीं, और मैं यहाँ पे कोई मजाक नहीं कर रहा हूं, बल्कि अपनी शक्तियों का अभ्यास कर रहा हूं। अच्छा, अब समझा मैं। लेकिन अब बस करिए महामहिम का, ये गोल गोल घूमकर मुझे चक्कर आ रहे हैं। लल्ला, हमारे लल्ला का बुखार कब उतरेगा? ये आप हमसे पूछिए। हमारा नाम है डॉक्टर गोगा, हमारा पेशेंट जरूर ठीक होगा। आपको यहाँ कौन बुलाए? हमने बुलाया है डॉक्टर गोंगा को। उनका डिस्पेंसरी हमारे घर के पास में ही है ना, इसीलिए। डॉक्टर घोगा नहीं, डॉक्टर गोगा। हाँ, जो भी होगा। माँ, ये आपने बहुत अच्छा किया। हम भी एक्सपीरियंसी वाले डॉक्टर को ही बुलाना चाहते थे, लेकिन इंडिया में बहुओं की सुनता ही कौन है। आइए आइए डॉक्टर गोगा, आइए। हाँ, देखिए। ना तो डॉक्टर मैथानी आए और ना ही डॉक्टर मुस्कान। यानी कि हमारी शर्ट ड्रॉ हो गई। लगता तो ऐसा ही है। अरे बेबी कहाँ है? मेथानी, तुम यहाँ किसका बेबी ढूंढने आए हो? बेबी ढूंढने नहीं, बेबी का इलाज करने आए हैं। यहाँ कोई चाइल्ड वाइल्ड नहीं है। कौन बुलाया आपको यहाँ? जाओ यहाँ से। हमने बुलाया है इन्हें। हैप्पी भी हमारा बच्चा ही तो है। और बेटा, क्या हुआ है तुम्हें?
आए हैं, इलाज मैं करूंगा। अरे छोड़ो, काम करने दो। अरे 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 बस 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 बस, अब काहे आप दोनों ऐसे लड़ रहे हैं? हाँ, अब दो दो डॉक्टर आ गए हैं तो दो दो इलाज कर लो ना मेरे लल्ला का। आई आई माँ, माँ काहे? दोनों, फिर तो फीस भी ज्यादा लगेगा ना। जॉली तुम चुप करो। हाँ, ये सब ना तुम्हारी कंजूसी की वजह से हुआ है। हमारा हैप्पी गोल्डी के पैसे चुकाने के लिए ट्रक उठाने चला गया, तो अब देखो उसको क्या हुआ है। ओ माई प्रभु, इनको तो बुखार है। हाँ, ये हमको भी पता है इनको बुखार है, इसीलिए तो हम डॉक्टर्स बुलाए हैं। कि बच्चों का डॉक्टर क्या इलाज करेगा? मैं बताता हूँ, इनका बीपी 150/100 है। बीपी? हाँ। अरे क्या बोल रहे हैं डॉक्टर साहब? वो हमारे लल्ला को बुखार है और आप बीपी बता रहे हो। टेम्परेचर बताओ ना। इतना बुखार तो कभी इंसान को होता ही नहीं। लल्ला, ओ माई प्रभु, ओ दादा रे दादा, ओ माई प्रभु, ओ दादा रे दादा। अरे 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 अरे, आप लोग प्रभु और दादा ये सब बाद में याद कर लेना। पहले ये तो बताओ हमारे लल्ला को हुआ क्या है? हाँ, ये तो डॉक्टर गोगा जी बता सकते हैं ना। हाँ? हम क्या बताएंगे? चाइल्ड स्पेशलिस्ट तो आप हैं, आप बताएं। शर्त लगा लो, दोनों डॉक्टर्स में से किसी को भी नहीं पता होगा कि चाचू को हुआ क्या है। इस बात पर हम शर्त नहीं लगाएंगे, क्योंकि इस बात से हम सहमत हैं। अरे कोई भी डॉक्टर बताइए, पर ये बताइए कि हमारे भैया को कहाँ बुखार आ रहा है? इतना कहाँ बुखार आ रहा है कि आपका टेम्परेचर का मशीन है वही पटाखे की तरह फूट गया। हाँ? हम तो बच्चों के डॉक्टर हैं, हम कैसे बता सकते हैं? तो डॉक्टर गोगा आप बता दीजिए। माफ कीजिएगा भाभी जी, डॉक्टर गोगा से एक केस हल नहीं होगा। हमसे अरे नहीं होगा। सुनिए, अरे आप भी नमस्ते, 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 हम चलते हैं। नमस्ते। सुनिए, लो, अब क्या करें? डॉक्टर मुस्कान को बुला लेते हैं, या कोई भी और डॉक्टर को बुला लेते हैं। अरे हमारा लल्ला का बुखार उतरेगा कैसे? हम बताते हैं हैप्पी के साथ हुआ क्या है। अरे भैया आराम से। गोल्डी, अब तुम गुंडागर्दी छोड़कर डॉक्टरी करने लगे हो का? डॉक्टरी करते थे हमारे पापा, हम तो करते हैं पिसाई का लागी। तो साइकोलॉजी नहीं, साइकोलॉजी। पी साइलेंट होता है। तुम हो जा साइलेंट, वरना हम अगर साइलेंट हो गए तो तुम्हारा चमड़ी उधार उधार के। हाँ पता है, आप जूता सिलवाएंगे। हाँ। जॉर्ज मौसी। ए, कुर्सी खींच। और रही बात इस हैप्पी की चाची ना, तो हम बताते हुआ क्या। ये कर रहा है सरासर नौटंकी, क्योंकि मार्केट में ये गया है हमसे शर्त। हाँ। अरे ये
क्या मजाक है महामहिम, आप अपना पूरा अभ्यास मुझ पर ही करेंगे क्या? नहीं, मेरी कोई शिकायत नहीं आपकी सेवा में। मैं लट्टू टट्टू निकट्टू की तरह जैसा आप बोले वो घूमने के लिए तैयार हूँ। लेकिन महामहिम, मेरा आपसे एक सवाल है। आपने एक हमशक्ल को तो मार दिया, अब बाकी हमशक्ल को कैसे मारेंगे, इसकी योजना क्या है? योजना पूरी है, कोई हम शक्ल नहीं बचेगा। गोल्डी, तुमने 7 दिन का टाइम दिया है ना, तो 7 दिन के बाद आना पैसा लेने। हाँ, पैसा लेने नहीं है चाची, ये मकान लेने के लिए आए हैं। बोरिया बिस्तरा समेटो और निकलो यहाँ से। चलो निकलो। अरे पर अब हम कैसे विश्वास कर ले आप पर कि हैप्पी भैया आपसे सर हार चुके हैं? हमारे पास रिकॉर्डिंग डील हुई थी, ये देखो वीडियो। अरे माफी गोल्डी भैया, थोड़ा एक्साइटेड हो, ज्यादा फुदक लिए हैं। ये वीडियो देखिए। और दूसरी शर्त ये है कि अगर तुम इस सब को गुरु नहीं उठा पाए, तुम्हारा पुश्तैनी मकान हो जाएगा हमारे। तो भैया हैप्पी जी महाराज, करो इन सब के सामने हमारी शर्त को मंजूर। अरे गोल्डी भैया, मंजूर है, पूरी मंजूर है। अब अगर इस वीडियो पर भरोसा नहीं है तो क्या सारे बाजार के लोगों को यहाँ लाके जमा करे तभी करोगे विश्वास? हैं चाची, अब जान दो, ये घर हो गया हमारा और आप लोग हो गए हो बेसारा। तो चलो बोरिया बिस्तरा समेटो और फूटो यहाँ से, समझी? चलो निकलो। चलो निकलो यहाँ से, समझे? चलो। कुकी के पापा अब क्या करेंगे? अब तो हमें एक ही चीज बचा सकती है, फार्मूला नंबर 420। पैर पकड़ रहा है आपका। गोल्डी भैया, आपको तो पता है कि हमारा हैप्पी वो दिल का बहुत साफ है। हाँ। आप उसका बात का है इतना सीरियसली ले रहे हैं? हाँ। अरे गोल्डी भैया, हमने आपके लिए लिट्टी गुड़ बनाए हैं, खा कर ही जाइएगा। और हम क्या कहे थे कि आप ये शरबत भूल जाइए। अरे ऐसे कैसे शर्त पर भूल जाए हैं? हम तो लिट्टी गुड़ भी खाएंगे और अपना पैसा वसूल के भी जाएंगे। भीख मांगना बंद करो, राम रतन, इनको फेंको। चाची, भैया भैया, अरे देखत नहीं हो भैया का पैर डैमेज है। अरे अरे चलो बोरिया बिस्तरा समेटो और इनको निकालो घर के बाहर। चलो चलो। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसे छोड़ो मत मारो, समझ जाओ ना। छोटा बच्चा गोल्डी भैया, गोल्डी भैया देखिए ना, मतलब बच्चा लोग किधर जाएंगे? अरे बालवीर तो मर गया। ब्रह्मांड संख्या 4 का हमशक्ल को काजू ने भस्म कर दिया। अब धरती पर बचा है हैप्पी नाम का हमशक्ल, और उसको छोड़ के बचे हैं 3 हमशक्ल। महामहिम,
क्या अगर आपकी अनुमति हो तो आपका अगला शिकार मैं चुन सकता हूँ? अटकन मटकन उठा के पटकन, मौका लगा के जमा के पटकन। इस बार मैं किसी हमशक्ल के पास नहीं जाऊंगा, बल्कि वो सब खुद चलकर मेरे सामने आएंगे। ओ, अच्छा। लेकिन ऐसा क्यों महामहिम काल? क्योंकि इस बार मैं वही करूंगा जिसकी उम्मीद उस शौर्य ने नहीं की होगी। जानता है क्यों? क्यों? क्योंकि मैं काल हूं। जो मैं सोचता हूं वो मैं बोलता नहीं, जो मैं बोलता हूं वो मैं करता नहीं, और जो मैं करता हूं वो हर किसी की समझ से परे होता है।